इस साल होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों में सभी राजनीतिक पार्टियां जुट गईं। भारतीय जनता पार्टी भी लोकसभा चुनाव की तैयारी में पूरी तरह से जुट गई है। 2 जनवरी मंगलवार को भाजपा की दिल्ली में बड़ी बैठक हुई। लोकसभा चुनाव के साथ ही इस साल झारखंड, महाराष्ट्र और हरियाणा सहित 8 राज्यों के विधानसभा चुनाव भी होने हैं। खास बात है, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के चुनाव तो लोकसभा चुनाव के आसपास होने वाले हैं। चुनावी साल में एनडीए और विपक्षी गठबंधन इंडिया की बात खूब हो रही है। ओडिशा और आंध्र प्रदेश समेत जिन 4 राज्यों में लोकसभा चुनाव के आसपास ही चुनाव होने हैं, उनमें से अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। सिक्किम विधानसभा में भाजपा खाली हाथ है, लेकिन सत्ताधारी सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन में है। ओडिशा में बीजू जनता दल यानी कि बीजेडी की सरकार है, तो वहीं आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआर कांग्रेस की सरकार है। लोकसभा चुनाव के साथ ही आसपास जिन राज्यों में चुनाव होने हैं, उनमें कांग्रेस खाली हाथ है, यानी एक भी राज्य में पार्टी की सरकार नहीं है। इन राज्यों में इस बार बीजेपी की रणनीति क्या है? कांग्रेस के साथ ही बीजेडी, वाईएसआर, कांग्रेस और एसकेएम की तैयारी कैसी है, ये भी बताते हैं। आपको बता दें, पहले जिन 4 राज्यों में चुनाव होने हैं, उनमें से तो पूर्वोत्तर के 2 राज्य हैं, जिनमें एक जगह भाजपा की सरकार है, दूसरी जगह एनडीए के घटक दल की। पूर्वोत्तर में भाजपा के लिए साख बचाए रखना, सरकार रिपीट कराने की चुनौती होगी। वहीं पार्टी का असली टेस्ट ओडिशा और आंध्र प्रदेश के चुनाव में होगा। ओडिशा में नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी की सरकार है। आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस की सरकार है। बीजेपी के सामने इन दोनों राज्यों में नवीन पटनायक और वाईएसआर कांग्रेस को चुनौती दे पाने की चुनौती एक बड़ी होगी। चुनावी राज्यों में पैठ बनाने के लिए बीजेपी माइक्रो लेवल की रणनीति पर काम कर रही है। हर जगह बीजेपी जहां पीएम मोदी का चेहरा और केंद्र सरकार की योजनाएं लेकर जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ पार्टी प्रतीक और संदेश के सहारे भी सियासी हालात के अपने अनुरूप करने की कोशिश कर रही है। अरुणाचल को रेल के जरिए देश से जोड़ने और सिक्किम को हवाई मार्ग से जोड़ने को भाजपा इन राज्यों में बड़ी उपलब्धि के रूप में लेकर जा रही है। वहीं ओडिशा में सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर केंद्र सरकार के काम गिना रही है। ओडिशा में बीजेपी ने अब रणनीति बदल ली है। पार्टी के नेता सीएम नवीन पटनायक को टारगेट करने से परहेज कर रहे हैं। उनके आसपास मौजूद लोगों बीजेडी के दूसरे नेताओं और पटनायक सरकार के मंत्रियों पर हमला बोल रहे हैं। मुफ्त राशन जैसी योजनाओं के जरिए बीजेपी आंध्र प्रदेश में सियासी जमीन मजबूत करने की कोशिश में है। अरुणाचल प्रदेश से लेकर आंध्र प्रदेश तक जिन 4 राज्यों में चुनाव होने हैं, वहां की सियासत कास्ट से ज्यादा क्लास बेस्ड है। सिक्किम में लेप्चा जैसे मूल सिक्किमी और गोरखाली जातियां जीत हार तय करती हैं, तो वहीं ओडिशा और आंध्र प्रदेश में गरीब और गरीबी वाला मुद्दा बड़ा है। जातीय जनगणना की काट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के जो नेता हैं, गरीबी पर जोर दे रहे हैं। गरीबी से बाहर आए लोगों में अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम चीन के साथ लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे राज्य हैं। ऐसे में यहाँ राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा भी है। सिक्किम में बीजेपी की एक भी सीट नहीं है, लेकिन सत्ताधारी एसकेएम के साथ पार्टी का गठबंधन है। ओडिशा में बीजेपी, बीजू जनता दल और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय फाइट है। वहीं अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो पिछले लोकसभा चुनाव में नेशनल पीपल्स पार्टी ने 2 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों का समर्थन किया था, लेकिन विधानसभा चुनाव को लेकर दोनों दलों के बीच कोई समझौता नहीं हुआ। आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस के साथ ही टीडीपी और बीजेपी भी मुकाबले को चौतरफा बनाने की कोशिश में है। सूबे में गठबंधन को लेकर कयास लगते रहे, लेकिन तस्वीर साफ नहीं है। वाईएसआर कांग्रेस और टीडीपी जैसी पार्टियां अब तक न तो खुलकर एनडीए के साथ आई हैं, न ही इंडिया गठबंधन के साथ। कर्नाटक और तेलंगाना में मिली जीत से उत्साहित कांग्रेस आंध्र प्रदेश और अन्य राज्यों में भी उसी फॉर्मूले के साथ चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी में है, जिससे इन राज्यों में पार्टी को जीत मिली। कांग्रेस इन राज्यों में पुरानी पार्टी होने के नाते लोगों को अपने काम याद दिला रही है और अल्पसंख्यकों के बीच भी अपनी सियासी जमीन मजबूत करने की कवायद में है। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस वाईएसआर कांग्रेस और टीडीपी को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेर रही है, तो साथ ही राज्य के लोगों को विकास के सपने भी दिखा रही है। पार्टी की रणनीति लोकल लीडरशिप को आगे करके चुनाव लोकल लीडरशिप, लोकल मुद्दों पर केंद्रित रखने का है। वहीं ओडिशा में सत्ताधारी बीजेडी नवीन पटनायक सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर जनता के बीच जा रही है। आंध्र प्रदेश में कुल 175 विधानसभा सीटें हैं। दक्षिण के इस महत्वपूर्ण राज्य में जगन की पार्टी वाईएसआर कांग्रेस ने 50.6% वोट शेयर के साथ 151 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई। दूसरे स्थान पर रही तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी को 39.7% वोट मिले, लेकिन सीटें केवल 23 ही मिली। पवन कल्याण की जनसेना पार्टी को 5.6% वोट शेयर के साथ 1 सीट पर जीत मिली। सूबे में कांग्रेस 1.2 और बीजेपी 0.9% वोट शेयर के साथ बिना किसी सीट के रह गई। लोकसभा चुनाव के लिहाज से देखें तो सूबे की कुल 25 में से 22 सीटों पर वाईएसआर कांग्रेस को जीत मिली थी, वहीं 3 सीटें टीडीपी के हिस्से आई थी। इसी तरह ओडिशा की 147 में से 112 सीटें जीतकर बीजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनी।
बीजेपी को 23, कांग्रेस को 9, लेफ्ट को 1 और 1 सीट से निर्दलीय उम्मीदवार को जीत मिली। 21 लोकसभा सीटों में 12 सीट बीजेडी, 8 बीजेपी को मिली, जबकि कांग्रेस को महज 1 सीट से संतोष करना पड़ा। अरुणाचल प्रदेश की 60 में से 41 विधानसभा सीटों पर बीजेपी, 7 पर जेडीयू, 4 पर कांग्रेस, 5 पर एनडीपी और 3 पर अन्य को जीत मिली। सूबे की दोनों लोकसभा सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी। सिक्किम में विधानसभा की 32 सीटें हैं। 2019 के चुनाव में प्रेम सिंह तमांग गोले के नेतृत्व वाली एसकेएम 17 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। पवन चामलिंग की सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट को 15 सीटें मिली। सूबे की एकमात्र लोकसभा सीट से भी एसकेएम उम्मीदवार को ही जीत मिली। ऐसे में अब देखना है लोकसभा चुनाव में एनडीए और विपक्षी गठबंधन को कितनी कामयाबी हासिल हो पाती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।